हेलो टू एवरीवन। आज अपन देखेंगे सैम्पलिंग मेथड के बारे में। इसमें सैम्पलिंग मेथड में सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग डेफिनेशन प्रोसीजर बाय विच सम मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। के एंटायर पॉपुलेशन 10,000 है, उसमें से अपन को स्टडी करनी है तो अपन इसमें सैंपल सेलेक्ट करेंगे। जैसे अपन ने 500 सैंपल सेलेक्ट किए तो अपन 500 सैंपल का अपन स्टडी करेंगे उसको, तो वो 500 तो इंटायर पॉपुलेशन 10,000 को रिप्रेजेंट करे और अपन उसके रिजल्ट को जनरलाइज कर सके टोटल पॉपुलेशन में। स्टडी पॉपुलेशन क्या है, जैसे अपन ने 10,000 में से 500 स्टडी के लिए सेलेक्ट किए, जिससे अपन रिजल्ट का अपन जिसके अपन ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसी बेसिस पे अपन रिजल्ट आउटपुट निकालेंगे। द स्टडी पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन टू विच द रिजल्ट ऑफ द स्टडी विल बी इन्फेयर। कि अपन को स्टडी पॉपुलेशन से अपन रिजल्ट या आउटपुट है वो भी अपन स्टडी करके कलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टडी पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन। अपन स्टडी पॉपुलेशन जैसे अपन पीछे पढ़ा कि स्टडी पॉपुलेशन जो अपन 10,000 में से 500 कलेक्ट की थी उसको हम स्टडी पॉपुलेशन बोलते थे। उसको अपन को डिपेंड करती है रिसर्च क्वेश्चन पे। जैसे अपन यहाँ पे 3 एग्जांपल देखेंगे। हाउ मेनी इंजेक्शन डू पीपल रिसीव ईच ईयर इन इंडिया। और इंडिया में कितने लोग हैं जो इंजेक्शन रिसीव करते हैं। तो स्टडी पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया होगी यहाँ पे। फिर है हाउ मनी नीडल स्टिक हेल्थ केयर वर्कर एक्सपीरियंस ईच ईयर इन इंडिया। तो यहाँ पे स्टडी पॉपुलेशन क्या होगी, हेल्थ केयर वर्कर ऑफ इंडिया। हाउ मेनी हॉस्पिटल हैव नीडल स्टिक प्रिवेंशन पॉलिसी इन इंडिया। तो यहाँ पे अपनी स्टडी पॉपुलेशन क्या होगी, हॉस्पिटल ऑफ इंडिया। तो स्टडी पॉपुलेशन डिपेंड करती है रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर, अपन कहाँ रिसर्च कहाँ करना चाहते हैं उसके क्वेश्चन क्या है, उस बेसिस पे अपन स्टडी पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं। फिर है कि नेक्स्ट स्लाइड में है कि द सैंपल नीड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। इसको अपन ने पहले भी पढ़ा था कि सैंपल जो भी अपन सैंपल साइज कलेक्ट करते हैं वो जिसके ऊपर डाटा कलेक्ट करते हैं वो डाटा और आउटपुट रिजल्ट होता है वो शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन। इसको अपन किस नाम से डिनोट करते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द स्टडी। और ये रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए इन टर्म में टाइम, प्लेस एंड पर्सन, तीनों वे में रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए पॉपुलेशन की। टाइम की बात करें तो टाइम में सीजनलिटी, डे ऑफ वीक, टाइम ऑफ डे, प्लेस में अर्बन या रूरल प्लेस, पर्सन में एज, सेक्स या अदर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक इसमें इंक्लूड करते हैं अपन। फिर अपन बात करते हैं कुछ टर्म आती है जिससे अपन उनको डेफिनेशन उनका अपन को मीनिंग पता होना चाहिए। सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग फ्रेम और सैम्पलिंग स्केल। सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है, इसको अपन बीएसयू बोल सकते हैं कि बेसिक सैम्पलिंग यूनिट। इसको डिफाइन किया जाता है कि एलिमेंट्री यूनिट दैट विल बी सैंपल्ड। कि एलिमेंट्री यूनिट होती है उसको अपन सैम्पलिंग यूनिट बोलते हैं। इसमें पीपल आ सकते हैं, हेल्थ केयर वर्कर आ सकते हैं, हॉस्पिटल आ सकते हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है कि लिस्ट ऑफ द ऑल सैम्पलिंग यूनिट। जैसे अपन कोई फ्रेम बनाते हैं उसमें से एक फ्रेम बनाते हैं उसमें पूरी पूरी सैंपल यूनिट को सेट कर देते हैं, उसको अपन बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। मींस द रिजल्ट लिस्ट ऑफ द ऑल सैम्पलिंग यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इन द सैम्पलिंग फ्रेम। कि अपन ने जो भी सैम्पलिंग यूनिट थी उसकी सबकी लिस्ट बना के एक फ्रेम में सेट कर दी। अब सैम्पलिंग स्कीम क्या है कि उस जो अपने सैम्पलिंग फ्रेम बनाए उसमें से अपन को सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करनी हो, उस प्रोसीजर को बोलते हैं अपन सैम्पलिंग स्कीम। कि मेथड यूज टू सेलेक्ट द सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम। फिर है व्हाई डू वी सैंपल पॉपुलेशन। क्या पॉपुलेशन का हम सैंपल क्यों करते हैं। अपन टोटल पॉपुलेशन स्टडी करने के बाद डिस्पाइट ऑफ द स्टडी द टोटल पॉपुलेशन अपन सैंपल स्टडी इंटायर पॉपुलेशन की बजाय अपन स्टडी पॉपुलेशन क्यों सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन, इंश्योर द एफिकेसी स्टडी की वो प्रॉपर रहती है कि इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर हमको डाटा कलेक्ट करना है तो उसमें से रिसोर्सेज, मनी पावर, मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है और उसमें बायस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर बायस आ सकती है, इन्वेजिलेटर बायस आ सकती है, सिलेक्शन बायस आने के ज्यादा चांसेस है। तो उससे एफिकेसी स्टडी वो प्रॉपर नहीं होगी। तो अपन सैंपल कलेक्ट करके सैंपल पॉपुलेशन पे अपन स्टडी करेंगे तो एफिकेसी स्टडी की वो प्रॉपर रहेगी और डाटा इंफॉर्मेशन वो मोर एक्यूरेट होंगे। फिर टाइप ऑफ सैम्पलिंग। अपन इसमें मेथड के नाम एग्जांपल पता होना चाहिए कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग आता है, पर्पसीव सैम्पलिंग आता है, क्वेटा सैम्पलिंग आता है और स्नोबॉल सैम्पलिंग आता है। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जांपल की बात करें तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया, मल्टी फेज मल्टी स्टेज रैंडम
सैम्पलिंग हो गया और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग हो गया। तो इसको अपन के इसके आगे की नेक्स्ट स्लाइड में ये सब नाम आएंगे। तो अपन को ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल के टाइप पता होने चाहिए और प्रोबेबिलिटी सैंपल के टाइप पता होने चाहिए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल के बारे में अपन देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इज अननोन। अपन को नहीं पता कि हर इंटायर पॉपुलेशन में से किसको सेलेक्ट करना है, किसको, हर किसी को इक्वल चांस नहीं मिलता है। उसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग टाइप की बात करें तो बायस्ड आ सकती है। और जब भी अपन कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज करते हैं मीन्स कि अपन को एक क्लास है उसमें से अपन 50 स्टूडेंट है, उसमें अपन को इम्यूनाइजेशन स्टेटस के बारे में स्टडी करनी है। जैसे अपन क्लास के अंदर एंट्री की और अपन ने आगे के 10 बच्चे जो फर्स्ट रो में 10 स्टूडेंट थे उनको अपन ने अपनी स्टडी पॉपुलेशन में सेलेक्ट कर लिए। तो एक तरह से कन्वीनियंस सैम्पलिंग का टाइप हो गया। इसमें हो सकता है कि जो अपना रिजल्ट आए वो बेस्ट आए, और बेस्ट सिनेरियो भी आ सकता है, वर्स्ट सिनेरियो भी आ सकता है, और अपन इस रिजल्ट को अपन जनरलाइज नहीं कर सकते। जो भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल से अपना रिजल्ट आएगा उसको अपन जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्टिव में सैंपल, जिसमें बेस्ड ऑन द नॉलेज अपन किसी पे स्टडी करना चाहते हैं, जिसमें अपन को सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल स्टडी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, तो अपन उस बेसिस पे अपन ने उनको सेलेक्ट कर लिया, जो नॉलेज था जिस के बारे में नॉलेज वाले पर्सन को सेलेक्ट कर लिया अपनी स्टडी में। तो अपन इस स्टडी के रिजल्ट आएगा उसको अपन जनरलाइज नहीं कर सकते, जनरल पॉपुलेशन को अपन जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैंपल। एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज ए नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, कि हर पॉपुलेशन के हर यूनिट को इक्वल और नॉन चांसेस है स्टडी में सेलेक्ट होने का। ओनली सैम्पलिंग मेथड दैट अलाउ टू ड्रॉ द वैलिड कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, कि अपन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड है जिसके बेसिस पे अपना जो भी अपना आउटपुट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं रिजल्ट को, और इसकी सैम्पलिंग मेथड के बेसिस पे अपन स्टेटिस्टिकल टेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं, और अपन कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं उस अपन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड से आउटपुट का। नेक्स्ट है अपन सबसे पहले अपन बात करें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अपन क्या यूज करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, जिससे क्या है रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन बायस ऑफ द सब्जेक्ट में सिलेक्शन बायस है उस अपन जो सिलेक्शन बायस की पॉसिबिलिटी को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। इंश्योर दैट द ईच सब्जेक्ट है द नॉन और इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन और सेलेक्टेड, के हर किसी सब्जेक्ट को इक्वल और नॉन चांसेस है स्टडी में सेलेक्ट होने का। ऑल एप्लीकेशन ऑफ द अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ द स्टेटिस्टिकल थ्योरी, कोई भी अपन स्टेटिस्टिकल थ्योरी या स्टेटिस्टिक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो अपन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, और इससे अपन जो भी फाइनली कोई भी पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर है एक टर्म आता है कि जैसे अपन इंटायर पॉपुलेशन का स्टडी नहीं कर सकते तो उसमें अपन यूज करते हैं अपन सैम्पलिंग मेथड के थ्रू अपन सैंपल साइज निकालते हैं या स्टडी पॉपुलेशन निकालते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि उसमें सैम्पलिंग एरर आ सकती है। तो सैम्पलिंग एरर क्या हो सकती है, नो सैंपल इज द परफेक्ट मिरर इमेज ऑफ द पॉपुलेशन, हर कोई सैंपल है वो परफेक्ट अपन ओवरऑल परफेक्ट तरीके से रिप्रेजेंटेटिव परफेक्ट मिरर इमेज पॉपुलेशन का नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर कैन बी मेजर इन द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अपन जो भी ये सैम्पलिंग एरर आ सकती है इसकी मैग्नीट्यूड को अपन कैलकुलेट या मेजर नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अपन एरर को मेजर कर सकते हैं। एक्सप्रेस बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन प्रोपोर्शन या डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन से अपन इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर क्या हो सकती है, जैसे अपन एक एग्जांपल की बात करें, अपन 10,000 जनरल पॉपुलेशन है जिसमें से अपन को 500 स्टडी पॉपुलेशन या सैंपल साइज जिसके अपन ऊपर स्टडी करनी है, तो अपन ने 10,000 पॉपुलेशन है उसका पॉपुलेशन मीन निकाला, जो अपने पॉपुलेशन स्टडी पॉपुलेशन सेलेक्ट की 500 उसका एक पॉपुलेशन मीन निकाला। अपन इसमें अभी देखेंगे कि जो सैंपल मीन है जो 500 लोगों का सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन से कितना डेविएटेड है, इसी को अपन स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे। फिर सैंपल एरर इज द फंक्शन ऑफ द सैंपल साइज, वेरिएबिलिटी इन मेजरमेंट का फंक्शन है। फिर अपन ने जैसे बात मेथड्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैंपल, प्रोबेबिलिटी सैंपल के कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से मेथड है, तो अपन पहले देखा था कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग और मल्टीफेज सैंपलिंग। अब अपन जैसे जैसे 1 to 6 की सीक्वेंस में जा रहे हैं, अपन नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उस टाइम सैंपलिंग एरर है जो इनिशियल मेथड है उसमें सैंपलिंग एरर को मेजर करना इजी है, जो लास्ट की जो मेथड है उसमें सैंपलिंग एरर को मेजर करना डिफिकल्ट है। और लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट है जो इनिशियल 2-3 मेथड है, इसमें लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट अपन को रिक्वायरमेंट होती है, जो लास्ट के तो 3-4 मेथड है उसमें लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये अपन इंडिविजुअल जब भी मेथड देखेंगे उसमें अपन इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले अपन बात करें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो मोस्ट कॉमनली अडेप्टेड मेथड है। रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द इंटायर लिस्ट होगी अपने पास, इसमें से अपन को नंबर ऑफ यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें इंटायर लिस्ट की अपन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें से अपन रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। और रैंडमाइजेशन टेक्निक क्या क्या हो सकती है, लॉटरी मेथड हो सकता है, चिट मेथड हो सकता है, और टेबल ऑफ नंबर मेथड हो सकता है, जिसको अपन बेस्ट मेथड बोलते हैं बाकी मेथड से। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इक्वल चांस फॉर द ईच सैम्पलिंग यूनिट, हर सैम्पलिंग यूनिट को इक्वल चांस मिलता है स्टडी में सेलेक्ट होने का। प्रोसीजर क्या है, नंबर ऑल यूनिट को अपन नंबर कर देंगे, उसमें से अपन रैंडमली यूनिट को सेलेक्ट कर लेंगे। एडवांटेज क्या है, सिंपल है, सैम्पलिंग एरर है जो इजीली मेजर है, जैसे अपन ने देखा था कि इनिशियल मेथड्स पे सैम्पलिंग एरर को मेजर करना इजी है, जो लास्ट के मेथड है उसमें सैम्पलिंग एरर को मेजर करना डिफिकल्ट है। फिर डिसएडवांटेज क्या है इसके, नीड टू कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट के इनिशियल के अपन सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में अपन को यूनिट्स की कंप्लीट लिस्ट चाहिए, जो भी हमने सैम्पलिंग यूनिट है उनकी कंप्लीट लिस्ट रिक्वायर्ड होती है। डज नॉट ऑलवेज अचीव द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, के जो भी अपने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं सब्जेक्ट, हो सकता है वो अपने जो भी हमने रैंडमली सेलेक्ट किए वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव न हो जनरल पॉपुलेशन के। फिर है नेक्स्ट है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इस प्रिंसिपल क्या है, यू नीड टू ड्रॉ एवरी के यूनिट, इसमें अपन को एक के यूनिट होती है जिसको अपन सैम्पलिंग इंटरवल बोलते हैं, उसको अपन को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसमें भी इक्वल चांस ऑफ बीइंग ड्रॉ फॉर ईच यूनिट, हर किसी यूनिट को इक्वल चांस होता है इसमें। प्रोसीजर क्या है, अपन को सैम्पलिंग इंटरवल कैलकुलेट करना है, उसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि k इज इक्वल टू n, मतलब मीन्स पॉपुलेशन साइज डिवाइड बाई स्मॉल n मीन्स सैंपल साइज, कि अपना पॉपुलेशन साइज कितना है, जैसे अपन ने बात कर पॉपुलेशन साइज है, उसको टोटल पॉपुलेशन साइज को अपन सैंपल साइज से डिवाइड करेंगे तो अपन को k वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे अपन, जो भी अपने स्टडी पॉपुलेशन है जो अपने सेलेक्ट की है, उसमें से क्या अपन जो भी के नंबर का वैल्यू है, जैसे अपन मान लो 10,000 पॉपुलेशन है, उसमें से अपन को जो सैंपल साइज है वो 500 है, तो अपन डिवाइड करेंगे तो अपन के नंबर आ गया, मीन्स 5,000 पॉपुलेशन साइज है और अपन को सैंपल साइज कलेक्ट करना है वो 500 है। 500 अपन को स्टडी पॉपुलेशन है, सैंपल साइज अपन उसको डिवाइड करें तो के वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो अपन को अब कोई भी एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है 1 to 10 तक, जो भी अपन रैंडम नंबर सेलेक्ट करेंगे उसकी वो जो के वैल्यू है उससे लेस होना चाहिए डिजिट। तो 1 to 10 तक अपन कोई भी के वैल्यू सेलेक्ट कर देंगे, रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे अपन ने रैंडम नंबर सेलेक्ट किया 8, 1 to 10 के बीच में 8 रैंडम नंबर सेलेक्ट किया। अब उसमें क्या करेंगे अपन, हर रैंडम नंबर में अपन के वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, जैसे 8 में अपन 10 ऐड करेंगे, फिर 18 हो गया तो 18 नंबर अपना स्टडी पॉपुलेशन में हो गया, सेलेक्ट कर लिया। फिर 18 में 10 ऐड करेंगे तो 28 नंबर है उसको अपन स्टडी में सेलेक्ट कर लिया। फिर 28 में 10 को ऐड किया तो 38 आया, उसको अपन स्टडी पॉपुलेशन में ऐड करेंगे, सो गोज ऑन। तो अपन लास्ट तक ऐसे हर हर रैंडम नंबर में के नंबर को ऐड करके उसको अपन स्टडी में सेलेक्ट कर लेंगे। तो ड्रॉ एवरी के यूनिट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। इसमें एडवांटेज क्या है, एंश्योर द रिप्रेजेंटेटिव अक्रॉस द लिस्ट, इसमें हर अपन ने इसमें जो भी अपन ने सैंपल सेलेक्ट किया वो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है जनरल पॉपुलेशन को, इजी टू इम्प्लीमेंट। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, डेंजरस इफ द लिस्ट है द साइकिल, यदि अब मान लो साइक्लिकल फेज में है लिस्ट है तो उसमें अपन को क्या हो सकता है कि जो भी अपन सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक ही ग्रुप का बार बार वो नंबर है वो सेलेक्ट स्टडी पॉपुलेशन में सेलेक्ट होता रहेगा, तो होमोजेनेसिटी आ जाएगी, तो उसमें अपन को ये डेंजरस है। जैसे अपन यहाँ एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जैसे अपन ने केथ वैल्यू निकाली, एवरी 8th हाउस इज सेलेक्टेड, जैसे के वैल्यू आ गई वो 8 आ गई अपने, और अपन को 1 to 8 तक कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है, जैसे अपन ने यहाँ पे सेलेक्ट किया 3 नंबर, कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट किया 3, तो अब हर रैंडम नंबर में अपन को केथ वैल्यू ऐड करते जाना है। 3 + 8 11 नंबर अपने सेलेक्ट किया, 11 + 8 19 नंबर अपने हाउस होल्ड सेलेक्ट किया, 19 + 8 27 नंबर अपन ने सेलेक्ट कर लिया स्टडी में। नेक्स्ट मेथड है अपना स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इट इज आइडियल फॉर द हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन के लिए आइडियल होता है। प्रिंसिपल क्या है, क्लासिफाई द पॉपुलेशन इन द होमोजेनियस सब, जो भी अपने हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन है उसको अपन होमोजेनियस पॉपुलेशन में सब ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। जैसे अपन ने स्टडी पॉपुलेशन है उसमें मेल भी है फीमेल भी है, उसमें अपन ने स्टेटा बनाए, एक में उसको होमोजेनियसली, एक में मेल में, एक स्टेटा में मेल डिवाइड कर दिया, एक स्टेटा में फीमेल को डिवाइड कर दिया। तो अपन ने
हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन को होमोजेनियस सब ग्रुप में डिवाइड कर लिया, एक स्टेटा में फीमेल एक स्टेटा में मेल। फिर ड्रॉ द सैंपल इन ईच स्टेटा, कि अपन को हर स्टेटा में अपन ने स्टेटा बना दी, उसके बाद अपन को हर स्टेटा से सैंपल ड्रॉ करना है और कंबाइन द रिजल्ट ऑफ द ऑल स्टेटा। अपन लास्ट में अपन हर स्टेटा का अपना जो कंक्लूजन है, रिजल्ट है, वो हर स्टेटा का अपन सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद लास्ट में उसको रिजल्ट को कंबाइन कर देंगे। एडवांटेज क्या क्या है? मोर प्रिसाइज इफ द वेरिएबल एसोसिएटेड विद द स्टेटा, हर स्टेटा में यदि वेरिएबल सफिशिएंट है तो रिजल्ट होगा मोर प्रिसाइज होगा। ऑल सब ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड अलाउइंग सेपरेट कंक्लूजन अबाउट द ईच ऑफ देम, हर स्टेटा से अपन हर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेटा से डिफरेंट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो हर स्टेटा का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और अपन लास्ट में जो टोटल कंक्लूजन है उसको कंबाइन कर देंगे, जो टोटल रिजल्ट है उसको कंबाइन करके अपन कंक्लूजन दे सकते हैं अपने स्टडी का। डिसएडवांटेज क्या क्या है? जैसे सैम्पलिंग एरर डिफिकल्ट टू मेजर, जैसे इनिशियल मेथड था उनमें सैम्पलिंग एरर इजी था, अब जैसे स्ट्रेटिफाइड है इसके बाद के जितने भी मेथड है उसमें सैम्पलिंग एरर डिफिकल्ट टू मेजर है। और लॉस ऑफ प्रिसीजन इफ द स्मॉल नंबर सैंपल इन इंडिविजुअल स्टेटा, यदि इंडिविजुअल स्टेटा में अपन सैंपल साइज कैलकुलेट करें स्मॉल नंबर में है तो स्टडी का प्रिसीजन है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग प्रिंसिपल, रैंडम सैंपल ऑफ द सब ग्रुप ऑफ यूनिट, रैंडम सैंपल ऑफ ग्रुप्स और क्लस्टर ऑफ यूनिट, इसमें सब्जेक्ट यूनिट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, ग्रुप या क्लस्टर होता है। ऑल और प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट इंक्लूडेड सेलेक्टेड क्लस्टर। एडवांटेज क्या क्या होता है? सिंपल है, नो लिस्ट ऑफ द यूनिट रिक्वायर्ड, लेस ट्रेवल या लेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। डिसएडवांटेज क्या क्या है? इम्प्रिसाइज इफ द क्लस्टर इज होमोजेनस, और इसको अपन बोलते हैं डिजाइन इफेक्ट, यदि क्लस्टर होमोजेनियस है जो डिजाइन इफेक्ट है वो लार्ज हो जाएगा, और अपन क्लस्टर होमोजेनिसिटी यदि क्लस्टर में प्रेजेंट है तो रिजल्ट होगा वो अपना इम्प्रिसाइज होगा, या प्रिसीजन ऑफ द रिजल्ट स्टडी है वो डिक्रीज हो जाएगा, और सैम्पलिंग एरर है वो डिफिकल्ट टू मेजर है। फिर है कि इसमें जो अपना यूनिट होती है, सैम्पलिंग यूनिट होती है, उस एक सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट होता है। इसमें अपन ये एज्यूम करते हैं कि द वेरिएबिलिटी अमंग द क्लस्टर इज मिनिमल, द वेरिएबिलिटी विद इन ईच क्लस्टर इज व्हाट इज ऑब्जर्व इन द जनरल पॉपुलेशन, के हर क्लस्टर के अंदर वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होना रिक्वायर्ड है, नहीं तो अपना रिजल्ट होगा उसमें जो डिजाइन इफेक्ट है वो लार्ज हो जाएगा या रिजल्ट है वो इम्प्रिसाइज हो जाएगा। फिर है कि स्टेज ऑफ द क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग के लिए अपन दो स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या अपन को सैंपलिंग इंटरवल कैलकुलेट करना होता है, और सेकंड स्टेज में अपन को सिंपल रैंडम सैंपल सेलेक्ट करना होता है। इसमें क्या करता होता है, इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप देखे अपन, सेलेक्ट द नंबर ऑफ द क्लस्टर टू, अपन टोटल क्लस्टर कितने हैं उनको अपन ने काउंट कर लिया, उन क्लस्टर में अपन ने टोटल पॉपुलेशन कितनी है उनका अपन ने ग्रांड टोटल कर लिया। अपन अब इसमें अब डिवाइड द ग्रांड टोटल बाय द नंबर ऑफ द क्लस्टर एंड ऑब्टेन द सैंपलिंग इंटरवल, अपन सैंपलिंग इंटरवल कैलकुलेट करना है तो उसको अपन ने ग्रांड टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर से। फिर अपन ने जो भी अपने सैंपलिंग इंटरवल आया उसमें उस सैंपलिंग इंटरवल से लेस डिजिट का कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, और वो अपना फर्स्ट क्लस्टर हो गया। उस क्लस्टर में अपन जो भी अपने सैंपलिंग इंटरवल ऐड करते जाएंगे, जैसे अपने बात करें अपने रैंडम नंबर ऐड अपने सेलेक्ट किया 3 और अपना सैंपलिंग इंटरवल है वो 10 आया, तो रैंडम नंबर में सैंपलिंग इंटरवल ऐड करते जाएंगे और उस जो ऐड डिजिट आएगा उसको अपन स्टडी में सेलेक्ट करते जाएंगे। जैसे अपने रैंडम नंबर 3 सेलेक्ट किया और सैंपलिंग इंटरवल 10 आया, तो 3 + 10 13, 13 + 10 23, 23 + 10 33, इस वे में अपन स्टडी पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते रहेंगे। फिर सेकंड स्टेज में क्या है, तो इससे अपन को क्या है कि अपन को क्लस्टर नंबर ऑफ क्लस्टर, जैसे अपन ने टोटल क्लस्टर उसमें रैंडमली अपन ने कुछ क्लस्टर सेलेक्ट कर लिए, और हर ईच क्लस्टर में अपन को अब रैंडम सैंपलिंग मेथड यूज करके अपन सैंपलिंग फ्रेंड से सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें डिजाइन इफेक्ट आता है। डिजाइन इफेक्ट क्या होता है? द डिजाइन इफेक्ट इज द मल्टीप्लेक्शन फैक्टर विच इज मल्टीप्लाइड टू सैंपल साइज इन ऑर्डर टू गेट द इफेक्टिव सैंपल साइज विच वुड गिव प्रिसीजन इक्वल टू द सिंपल रैंडम सैंपलिंग, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज विद द क्लस्टर सैंपलिंग। के साथ ही अपन डिजाइन इफेक्ट होता है, इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, जिसमें अपन क्या है, जैसे अपन जो अपने सैंपल साइज सेलेक्ट की है उसका इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए अपन जो भी अपने क्लस्टर रैंडम सैंपल से जितनी भी सैंपल साइज है इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सैंपल साइज जब अपने इंक्रीज हो जाएगी, जो इफेक्टिवनेस से जिससे अपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग से अपन सैंपलिंग मेथड से जितने सैंपल कलेक्ट करते हैं उसके इक्वल इफेक्टिवनेस हो जाएगी।
अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो डिजाइन इफेक्ट का 1 होता है, जो नो डिजाइन इफेक्ट के इक्वल है। किसी भी अपन डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आना है। द डिजाइन इफेक्ट वेराइज यूजिंग द क्लस्टर सैम्पलिंग। इट इज यूजुअली एस्टिमेटेड दैट द डिजाइन इफेक्ट इज 2 और मोर इन क्लस्टर सैम्पलिंग सर्वे। क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं इसमें डिजाइन इफेक्ट मिनिमम 2 करते हैं, और इससे मोर देन 2 अपन कितना भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ द कैलकुलेशन सैंपल साइज इज 100 फॉर द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड वी डिसाइड टू डू क्लस्टर सैम्पलिंग, तो वी नीड टू टेक द डिजाइन इफेक्ट 2 तो 100 multiply by 200 sample size to find the result of the equivalent precision। अपने को सिंपल रैंडम सैंपल साइज के रिजल्ट इक्विवेलेंट प्रिसीजन में रिक्वायर्ड है, तो अपन को डिजाइन इफेक्ट को मल्टीप्लाई सैंपल साइज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने प्रिसीजन वो इक्वल हो जाएगा दोनों सैम्पलिंग मेथड का। फिर है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या है, जैसे अपन किसी मल्टीपल स्टेट इंक्लूड करना चाहे, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट अपने किसी भी स्टडी में इंक्लूड करना चाहे, मल्टीपल विलेजेस अपन इंक्लूड करना चाहे, उस कंडीशन में अपन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का यूज करते हैं। प्रिंसिपल सेवरल चैन सैंपल हो गया, ये सेवरल स्टेटिस्टिकल यूनिट अपन यूज करें तो कंडीशन में मल्टी स्टेज सैम्पलिंग यूज करेंगे। एडवांटेज क्या है, नो कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन रिक्वायर्ड, कंप्लीट पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। मोस्ट फिजिबल अप्रोच फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, यदि अपन लार्ज पॉपुलेशन जैसे हम अपन किसी भी अपन अपनी कंट्री में जो स्टेट है उसमें कोई अपन स्टडी करना चाहते हैं, तो अपन एक कंट्री की पूरी पॉपुलेशन को लिए लार्ज पॉपुलेशन का अपना स्टडी करना है, तो अपन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का यूज करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें सेवरल सैम्पलिंग लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और सैम्पलिंग एरर डिफिकल्ट टू मेजर है। जैसे अपने पढ़ा था कि इनिशियल जो मेथड थे 2-3, उसमें सैम्पलिंग एरर मेजर करना इजी था, और लास्ट के जो मेथड है इनमें डिफिकल्ट है। कैसे कर सकते हैं मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग का, इसमें क्या है, हर स्टेप में अपन को रैंडमाइजेशन यूज करना है, हर सक्सेसिव स्टेज में अपन को रैंडमाइजेशन यूज करना है। जैसे 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, उसमें से रैंडमाइजेशन से अपन ने 5 स्टेट सेलेक्ट किए, और हर स्टेट इसमें 5 स्टेट में रैंडमाइजेशन से हर स्टेट से अपन ने 10 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए, तो 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए। उसमें अपने रैंडमाइजेशन किया, और एवरी डिस्ट्रिक्ट से अपन 2 विलेजेस सेलेक्ट किए, तो 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 50 डिस्ट्रिक्ट से 2 विलेजेस सेलेक्ट किए, तो अपने टोटल डिजाइनेबल टोटल हो गया वो 100 विलेजेस हो गए जिसमें अपन स्टडी करना चाहते हैं। फिर है मल्टी फेज रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि इसके फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज, 2 स्टेज में, फर्स्ट और लास्ट स्टेज में रैंडमाइजेशन यूज करते हैं, और जो मिडिल स्टेज होती है उसमें अपन information criteria यूज करते हैं। A part of the information is obtained at the each phase and some are excluded based on this information criteria के बेसिस पे अपन exclude कर सकते हैं। जैसे अपन बात करें 10,000 पेशेंट इन ओपीडी है, जिसमें रैंडमाइजेशन से अपन 2000 ओपीडी पेशेंट सेलेक्ट कर लिया। अब 2000 ओपीडी पेशेंट में अपन क्राइटेरिया और इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया क्या अप्लाई किया कि कब मोर देन 2 वीक किसमें है, तो इसमें 100 में यस था और 100 में नो था। जिसमें नो था उसको अपने स्टडी से एक्सक्लूड कर दिया, जिसमें यस था उसको अपने स्टडी में इंक्लूड कर दिया। अपन अब सेकंड इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया अप्लाई किया कि इसमें से स्पूटम स्मीयर कितनों में पॉजिटिव है, 1000 में, तो 500 में नेगेटिव है तो इनको एक्सक्लूड कर दिया, 500 में पॉजिटिव है तो अपन ने इसको अपनी स्टडी में सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें लास्ट स्टेप है, इसमें अपन फिर रिपीट करेंगे रैंडमाइजेशन को, उसमें से अपन 100 स्मीयर स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस है वो अपन स्टडी में अपना सैंपल साइज हो गया। तो रैंडमाइजेशन डन एट आइदर फर्स्ट या लास्ट फेज ऑफ द मल्टीफेज रैंडम सैंपलिंग। फिर की इश्यूज क्या क्या है, वी कैन नॉट स्टडी द होल पॉपुलेशन सो वी सैंपल इट, कि अपन होल स्टडी पॉपुलेशन नहीं करते इसलिए अपन सैंपल कैलकुलेट करते हैं। टेकिंग ए सैंपल लीड टू सैंपलिंग एरर विच इज मेजरेबल, कि सैंपलिंग अपन टोटल पॉपुलेशन के अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं, उससे अपन सैंपलिंग एरर आने के चांसेस होते हैं, उसको अपन मेजर कर सकते हैं। Good design and quality assurance ensure the validity of the study, while the appropriate sample size will ensure the precision of the study. Probability sample are the only one that allow use to statistic as we know them, कि अपन probability sampling method यूज है, जिस मेथड यूज करते हैं तो अपन स्टेटिस्टिकल जो टेस्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स के उसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में अपन स्टेटिस्टिक्स के टेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।